यस, तो हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग जो एसएससी स्टेनो का एग्जाम हुआ है उसके एनालिसिस को देखते हुए यहाँ पर टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। जितने भी नेक्स्ट शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एकदम रामबाण वीडियो है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ध्यान से आप देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बजट 2025 टू सपोर्ट फार्मर्स इन लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट। बजट 2025 में निम्न उत्पादकता जिलों के किसानों को समर्थन देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी। इस योजना का नाम क्या है? तो आप कहेंगे प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। ओके, ऑप्शन नंबर ए प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द थीम ऑफ यूनियन बजट 2025-26। बजट का थीम क्या था इस बार का? सबका विकास। लेकिन स्टूडेंट लोगों का विकास तो हो नहीं रहा है, बस नारा दे दिया जाता है सबका विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज पर बजट एस्टिमेट्स 2025-26 व्हाट इज द टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट। बजट अनुमान 2025-26 के अनुसार सरकार की कुल प्राप्तियां उधार को छोड़कर कितनी हैं? तो अगर हम टोटल रिसिप्ट की बात करें तो वो है 34.96 लाख करोड़। नेक्स्ट है बजट 2025-26 में अनुमानित कुल व्यय कितना है? व्हाट इज द एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंडिचर। एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? तो वो है 50.65 लाख करोड़। According to budget estimates 2025-26, what are the net tax receipts? Okay, बजट अनुमान 2025-26 के अनुसार शुद्ध कर प्राप्तियां कितनी हैं? तो ये है 28.37 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि एसएससी स्टेनो में 3-4 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड भी देखा गया है। तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव इन बजट 2025-26। बजट 2025-26 के अवसंरचना पहलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल विल बी प्रमोटेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा है support will be provided to state for infrastructure projects. Assets monetization plan introduced is for the period 2025-30। तीनों स्टेटमेंट को जब आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स मेंशन्ड इन बजट 2025-26 एम्स टू इनहेंस वाटर एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कौन सी योजनाएं जल और शहरी अवसंरचना को बढ़ाने का लक्ष्य रखती है? जल जीवन मिशन, अर्बन चैलेंज फंड, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकास भारत। तीनों स्टेटमेंट को देखने के बाद आप क्या कहेंगे? जो पहला और दूसरा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। जल जीवन मिशन एंड अर्बन चैलेंज फंड आर डायरेक्टली रिलेटेड टू वाटर एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। वही न्यूक्लियर एनर्जी मिशन इज फॉर पावर जनरेशन, इसीलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विथ रेफरेंस टू द न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकास भारत अनाउंस्ड इन बजट 2025-26 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसको कंसीडर करते हुए आपको ध्यान देना है। पहला है कि इट एम्स टू बूस्ट न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैपेसिटी। इट इज पार्ट ऑफ इंडियाज क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। इट इंक्लूड्स ओनली प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। तो तीनों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है? तो आप कहेंगे पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ओके, द मिशन बूस्ट न्यूक्लियर एनर्जी फॉर क्लीन पावर। इट प्रोवाइड्स बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिपेशन, दोनों चाहिए। नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड सेक्टर फ्रॉम बजट 2025-26। बजट 2025-26 से परियोजनाओं और क्षेत्रों के सही युग्म की पहचान करें। तो देखिए, पहला है शिप बिल्डिंग, मैरीटाइम डेवलपमेंट, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इन बिहार, एविएशन, वेस्टर्न कोसी कैनल प्रोजेक्ट, इरिगेशन। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट पेयर ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड सेक्टर, उससे रिलेटेड सेक्टर। तो आप कहेंगे पहला, दूसरा, तीसरा तीनों जो है वो करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स इन बजट 2025-26 आर एम्ड एट बूस्टिंग टूरिज्म एंड रियल एस्टेट। ओके, तो यहां पर कौन सी पहल पर्यटन और रियल एस्टेट को बढ़ावा देने के लिए है? स्वामी फंड टू टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट लेड ग्रोथ माइनिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। तो यह तीन स्टेटमेंट है, तो आप कहेंगे पहला और दूसरा करेक्ट है। ओके, ये दोनों रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ 80th यूएन जनरल असेंबली फॉर टर्म 2025-26। तो किसे जो है 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा अधिवेशन 2025-26 का अध्यक्ष चुना गया है? किसे अध्यक्ष चुना गया है, क्या नाम है इनका? तो आप कहेंगे अन्नालेना बैरबॉक जो है यहां पर होगा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक? न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक कौन है? तो आप कहेंगे जॉर्ज याजी। ओके, नेक्स्ट है जुलाई 2025 से मेटा इंडिया के नए प्रबंध निदेशक और प्रमुख कौन बने हैं? Who has been appointed as the new managing director and head of Meta India effective July 2025? इनका नाम है अरुण श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? करेंट चेयरमैन ऑफ द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो इनका नाम है M.N. श्रीनिवासु। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में शामिल होने वाली पहली महिला आर्थिक मामलों की सचिव जो है वो कौन बनी है? इनका क्या नाम है? तो आप कहेंगे अनुराधा ठाकुर। नेक्स्ट है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन एंड अफ्रीकन टू होल्ड द पोस्ट। तो ये कौन है जो नियुक्त हुई हैं? तो इनका नाम क्या है? तो आप कहेंगे क्रिस्टी कोवेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में टोक्यो में लेजेंड ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ओके, लेजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप कहेंगे डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को। नेक्स्ट है श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र भूषण किसे प्रदान किया गया है? मित्र भूषण किसे प्रदान किया गया है, कौन है ये? तो आप कहेंगे नरेंद्र मोदी। ऐतिहासिक शोध के लिए प्रतिष्ठित उगादी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इनका नाम क्या है? तो आप कहेंगे माइना स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 किसने जीता? लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 ये किसने जीता है? तो आप कहेंगे मोंडो डुप्लेंटिस ने। लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 ये किसने जीता है? तो आप कहेंगे सिमोना बाइल्स। नेक्स्ट है किस अधिनियम ने बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग किया? बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग किया था, कौन सा अधिनियम? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। किस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के लिए अलग अलग बजट प्रणाली की शुरुआत की थी? कौन सा एक्ट है ये जिसने इंट्रोड्यूस किया था? सिस्टम ऑफ सेपरेट बजट फॉर द सेंटर एंड द प्रोविंसेस। तो आप कहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बनाया गया था? किस अधिनियम के तहत भारत के लिए जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बनाया गया था? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 मेड विच इंपॉर्टेंट प्रोविजन? तो राइट आंसर क्या होगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पोस्ट क्रिएटेड। ओके, नेक्स्ट है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस योजना पर आधारित थी? ये किस योजना पर आधारित थी? माउंटबेटन प्लान पे।
भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के जनक किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग? तो इनका नाम क्या है? पिंगली वेंकैया इनका नाम है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की वर्तमान डिजाइन किस वर्ष अपनाई गई थी? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की वर्तमान डिजाइन किस वर्ष अपनाई गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1947, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। नेक्स्ट है, ध्वज के बीच में स्थित अशोक चक्र क्या दर्शाता है? ध्वज के बीच स्थित अशोक चक्र क्या दर्शाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? सत्य और धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? कितने स्पोक्स होते हैं? 24। भारतीय ध्वज में कौन सा रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है? साहस और बलिदान का प्रतीक है केसरिया, सैफरोन। किस संविधान संशोधन ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी? 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। कौन सा संशोधन है? तो आप कहेंगे 61 अमेंडमेंट। किस संशोधन ने प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े थे? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े थे किसमें? तो आप कहेंगे 42nd अमेंडमेंट में। किस संविधान संशोधन ने लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण को 10 वर्षों के लिए 2020 तक बढ़ा दिया था? ये कौन सा अमेंडमेंट है? तो आप कहेंगे 95th अमेंडमेंट। नेक्स्ट है, किस संशोधन अधिनियम ने संविधान में पंचायती राज से संबंधित भाग 9 जोड़ा? ओके, पंचायती राज से संबंधित भाग 9 जोड़ा। तो आप कहेंगे 73rd अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, 74th अमेंडमेंट। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को मैग्ना कार्टा किस अधिनियम को कहा जाता है? मैग्ना कार्टा किस अधिनियम को कहा जाता है? उड्स डिस्पैच 1854। ब्रिटिश भारत में प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम ने लागू की थी? विच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड डायरची इन द प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया? ये कौन सा था? तो आप कहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रस्तावना किस अधिनियम ने किया? विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फेडरल कोर्ट इन इंडिया? तो राइट आंसर क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिशेस अनटचेबिलिटी? अनटचेबिलिटी से रिलेटेड आर्टिकल होता है 17। नेक्स्ट है, राइट टू इक्वलिटी से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? राइट टू इक्वलिटी से रिलेटेड आर्टिकल 14 होता है। यूनेस्को साइट्स इज द हैबिटेट ऑफ रॉयल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर। विच यूनेस्को साइट्स? कौन सा यूनेस्को स्थल रॉयल बंगाल टाइगर का आवास है? तो आप कहेंगे सुंदरबन। निम्न में से कौन यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है? इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्टेड बाय यूनेस्को। वो है कालबेलिया डांस, राजस्थान का है। नेक्स्ट है, चांपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क में कौन सी स्थापत्य शैली देखने को मिलती है? चांपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, कौन सा आर्किटेक्चरल स्टाइल हमको देखने को मिलता है? इंडो इस्लामिक। रानी की वाव यूनेस्को साइट जो है ये किस राज्य में लोकेटेड है? तो आप सब जानते हैं ये है गुजरात में, रानी की वाव। भारत का कौन सा यूनेस्को स्थल एक सींग वाले गैंडा का प्राकृतिक आवास है? वन हॉर्न राइनोसोरस। तो आप कहेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट है, पदयानी एक पारंपरिक मुखौटे और अनुष्ठानों वाला लोक नृत्य है जो किस राज्य में किया जाता है? पदयानी जो है ये एक पारंपरिक नृत्य है और ये किस राज्य में होता है? तो आप कहेंगे केरल राज्य में। नेक्स्ट है, डमहाल किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य का औपचारिक लोक नृत्य है? ओके, धमाल की बात करें तो ये कहाँ है? तो आप कहेंगे जम्मू एंड कश्मीर में। बारदोछाम एक मुखौटों वाला लोक नृत्य है जो भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में किया जाता है? बारदोछाम जो है ये किस पूर्वोत्तर राज्य में किया जाता है? तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश में।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य उत्तराखंड से संबंधित है? उत्तराखंड से संबंधित कौन सा लोक नृत्य है? तो राइट आंसर क्या होगा? चोलिया। नेक्स्ट है, बगरुम्बा नृत्य असम के किस जनजातीय समुदाय से जुड़ा है? बगरुम्बा किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? बोडो से। संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगनाथिटू बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? रंगनाथिटू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये जो बर्ड सेंचुरी है ये कर्नाटक में है। नेक्स्ट है कि पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार किस बंदरगाह को कहा जाता है? विच पोर्ट इज नोन एज द गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया? गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया कहा जाता है कोलकाता पोर्ट को। पेना वाद्य यंत्र किस राज्य से संबंधित है? इंस्ट्रूमेंट पेना इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट? तो आप कहेंगे मणिपुर। नेक्स्ट है, 2024 तक किस राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल हैं? सबसे अधिक रामसर स्थल कहाँ है? तमिलनाडु में। सोमनाथ मंदिर किस सागर के पास स्थित है? सोमनाथ टेम्पल इज लोकेटेड नियर विच सी? ये कहाँ है? तो आप कहेंगे अरेबियन सी में है। नीली क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? द ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू विच फील्ड? ब्लू रिवॉल्यूशन जो है ये फिश प्रोडक्शन से संबंधित है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन है? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के फाउंडर कौन है? तो यह है पीसी महालनोबिस। किस भारतीय राज्य का मुख्य त्योहार बिहू है? बिहू जो है ये किसका फेस्टिवल है? तो आप कहेंगे असम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच बुक इज रिटन बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम? एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो आप कहेंगे विंग्स ऑफ फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय मंदिर को ब्लैक पगोडा कहा जाता है? ब्लैक पगोडा किस टेम्पल को कहा जाता है? तो कोणार्क सन टेम्पल। नेक्स्ट है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार। तो आप कहेंगे पोर्ट ब्लेयर। सुंदरबन मैनग्रोव वन कहाँ स्थित है? सुंदरबन मैनग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये है वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चन्ना पटना खिलौने किस भारतीय शहर से स्थित है? विच इंडियन सिटी इज फेमस फॉर चन्ना पटना टॉयज? तो आप कहेंगे बेंगलुरु। नेक्स्ट है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? तो राइट आंसर फुटबॉल। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है मध्य प्रदेश में, कौन सा है? तो आप कहेंगे भीमबेटका रॉक शेल्टर्स। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम किसे कहते हैं? BR अम्बेडकर को। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर है जिनेवा में। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स जो है किस फेस्टिवल को कहा जाता है? तो दिवाली को हम कहते हैं फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से कौन सा दर्रा जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो आप कहेंगे बारालाचा। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के ऑथर का क्या नाम है? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के ऑथर का नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया? तो आप कहेंगे चिल्का लेक। लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड डैम। भारत गणराज्य कब बना? तो भारत गणराज्य बना था 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन 20 जून 2020 टू फाइट कोविड-19 इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन द पुअर? तो कौन सा स्कीम लॉन्च हुआ था? तो इसका नाम है पीएम गरीब कल्याण योजना। वन नेशन वन राशन कार्ड वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? वन नेशन वन राशन कार्ड वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? तो आप कहेंगे अगस्त 2019। ग्राम उज्ज्वला योजना किस चीज को किफायती दर पर प्रदान करती है? ग्राम उज्ज्वला स्कीम प्रोवाइड्स अफोर्डेबल, तो आप कहेंगे एलईडी बल्ब्स। कौन सी योजना 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखती है? ये कौन सी योजना है? तो आप कहेंगे जल जीवन मिशन।
भारत पोषण एंथम वाज लॉन्च टू प्रमोट, भारतीय पोषण एंथम किस उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था? तो आप कहेंगे न्यूट्रिशन अवेयरनेस को। अटल पेंशन योजना भारत के नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है जो डैश क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। ओके, अटल पेंशन योजना। तो आप कहेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अटल पेंशन योजना के तहत ग्राहक की आयु डैश के बीच होनी चाहिए, कितने से कितने बीच होनी चाहिए? तो आप कहेंगे 18 से 40 वर्ष। कौन सी योजना बेटी के बचत को प्रोत्साहित करती है और कर छूट भी देती है? यह है कौन सा योजना? तो आप कहेंगे सुकन्या समृद्धि योजना। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य में आय का प्रमुख स्रोत क्या था? आय का प्रमुख स्रोत क्या था? लैंड रेवेन्यू। दौल उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? दौल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। भगोरिया उत्सव निम्नलिखित में से किस त्योहार से जुड़ा है? भगोरिया फेस्टिवल जो है वो किस त्योहार से जुड़ा हुआ है? होली से। नेक्स्ट है अस्किनी वर्तमान में निम्नलिखित में से किस नदी का नाम है? अस्किनी। तो आप कहेंगे चिनाब का। पंडित भीमसेन जोशी किस संगीत घराने से संबंधित हैं? भीमसेन जोशी जो हैं ये किस घराने से हैं? किराना घराना। मोहिनीअट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? मोहिनीअट्टम जो है ये केरल का क्लासिकल डांस है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत डैश में मुंबई के रेडियो क्लब द्वारा की गई थी। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्टेड इन इंडिया इन 1923। गोल किसकी आत्मकथा है? गोल किसकी आत्मकथा है? तो राइट आंसर क्या होगा? गोल जो है ये मेजर ध्यानचंद की है। नेक्स्ट है भौतिक विज्ञान शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? द टर्म फिजिकल जियोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय, आप कहेंगे विलियम हॉपकिंस। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर ग्रेट बाथ की खोज हुई थी? ग्रेट बाथ की खोज हुई थी मोहनजोदारो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी परत ओजोन को समाहित करती है? ओजोन लेयर जो है ये स्ट्रेटोस्फेयर पे है। नेक्स्ट है जलीकट्टू खेल किस राज्य से संबंधित है? जलीकट्टू ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है कि किस गायक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर लता मंगेशकर। लेट बॉल, स्ट्रोक बॉल, नो लेट ये किस खेल का हिस्सा है? तो राइट आंसर क्या होगा? आप कहेंगे स्क्वैश। सोनल मानसिंह ये कौन सा क्लासिकल डांस करती हैं? सोनल मानसिंह आप सब जानते हैं, सोनल मानसिंह जो है ये भारतनाट्यम डांसर है। नेक्स्ट है मैला आंचल जो है ये उपन्यास के लेखक कौन है? मैला आंचल जो है ये लिखा गया है फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा। इंडिया गेट जिसे अखिल भारतीय युद्ध स्मारक भी कहा जाता है उसका डिजाइन किसने किया था? तो इसकी डिजाइन जो है एडविन लुटियंस ने की थी। पहला एशियाई खेल जो है ये कब और कहां आयोजित हुआ था? फर्स्ट एशियन गेम्स जो है ये न्यू दिल्ली में 1951 में आयोजित हुआ था। तो चलिए यहाँ पर देखिए आप लोगों के लिए रिवीजन, देखिए रुकना नहीं चाहिए, चाहे एग्जाम हो ना हो रिवीजन भाई रुकना नहीं चाहिए। इसको देखते हुए यहाँ पर आपको टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन कराया गया है। तो आप लोग अगर इस सेशन को पूरा देखे हैं कमेंट करके जरूर स्कोर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।